जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे हो आप सब। तो भाई आज ना तुम्हें बिल्कुल एक शानदार एक वीडियो तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको एक अपना एसएसबी चूज करना चाहिए। क्योंकि रिटर्न देखो, आज ही बात करें तो हम यूपीएससी का जो लेवल बढ़ गया है, काफी बच्चे मेहनत करके दिन रात मेहनत करके 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल तक मेहनत करके रिटर्न निकालते हैं। उसके बाद एक गलत एसएसबी कोचिंग की ज्वाइन करने के कारण फर्स्ट डे स्क्रीन आउट हो गया। तो बहुत बुरा लगता है ये सब, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं बच्चे के साथ, दिन रात रातों रातों तक क्लासेस करते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, इस पॉइंटों को ना नोट करके चलना। अगर ये सारे पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आपको ना अपना ज्वाइन कर लेना चाहिए कहीं पर भी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारे साथ ही आप एसएसबी में जुड़ो कि हमारी एसएसबी में ही करना है। अगर आपको वो सारे पॉइंट मिल रहे हैं तो वहां पे कर सकते हो, नो दिक्कत, और आराम से पढ़ाई वहां पर करके अपना एसएसबी दे सकते हो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखो क्या करना चाहिए। कोशिश करो आपकी ना कि आपने रेजिडेंशियल प्रोग्राम ज्वाइन करो। पहला पॉइंट कहीं पर भी आपको, कि अगर हम अपनी ही बात करें ना, वैसे तो 15 दिन, कोई 20 दिन, कोई 30 दिन भी रखता है। हम अपनी ही बात करें तो हमारा ही करीब 19 डेज का प्रोग्राम है, जो मात्र 21,000 के अंदर है, जो कि 16 जून से आ रहा है। आप उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, उससे क्या होता है ना, रेजिडेंशियल प्रोग्राम से क्या होता है, आप ना सारे अपने एक जैसे लोगों के बीच में आप रह रहे होते हो। तो उससे क्या है, आपस में इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, सारे के सारे इंग्लिश के अंदर बातें कर रहे हैं सारे के सारे। एक जो आपस में दिख जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि भाई कैसे तेरी तैयारी चल रही है। एक न्यूज़पेपर रीडिंग के बाद जो आप लेक्चरेट वगैरह की तैयारी करते हो, तो वो ग्रुप से ना बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला एक ये पॉइंट होता है। कोशिश करो रेजिडेंशियल प्रोग्राम ज्वाइन करो, हमारा भी रेजिडेंशियल प्रोग्राम ही है। ठीक है ना, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा जब आप साथ के लोगों के साथ रहोगे काफी टाइम तक। दूसरी अगर हम बात करें ना, देखो एसएसबी के अंदर मेन ना 3 चीजें होती हैं जो ओवरऑल पूरा एसएसबी जिसके अराउंड घूम रहा होता है। सबसे पहला पॉइंट होता है जी, हमारे पास जीटीओ का भी हमें ध्यान रखना है, हमें साइक का भी ध्यान रखना है, और हमें आईओ इंटरव्यूइंग ऑफिसर का भी, इंटरव्यू का भी हमारे इस चीज का हमें ध्यान रखना है, 3 पार्ट का। तो सबसे पहले जब आप चीजों पे, इन तीनों पे जाओ ना, तो तीनों पे ये देखो क्या वहां पर आपको जीटीओ का आपके पास सारा सामान, जो भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं, क्या वो अवेलेबल है कि नहीं है उसी एकेडमी के अंदर। उसी एकेडमी के अंदर क्या वो सारे के सारे अवेलेबल है कि नहीं। अवेलेबल के साथ साथ जब आप उसे कर रहे हो, आपके साथ कोई गाइड वहां पर है क्या नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक बारी बता के फिर छोड़ दिया, आप भीड़ में वहां पे खड़े हो, भीड़ में आपको कोई पूछ ही नहीं रहा आपकी। भैया ना देखो, हर बच्चे की स्कूलिंग अलग अलग होती है। कोई बच्चा गांव में पढ़ा, कहीं तो नॉन अटेंडिंग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता भाई ये सब क्या होता है, पहली बार रिटर्न निकला और चले गए। वो गलती से चले गए, बस देख दाग के, अब उसके चक्कर में भीड़ में वहां पे खड़े थे, अपना नंबर ही नहीं आया, ना ही किसी ने उसको कभी एंटरटेन करा। तो ये दिक्कत ना हो, आप ध्यान दे कि आपके ऊपर पर्सनली ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम एसएसबी के लिए अगर आप जा रहे हो तो जीटीओ कैसे करना है, एक एक चीजों का आपको टेक्निक का ध्यान रखना पड़ता है। एक भी गलती आपकी वहां पे एक्सेसर पकड़ लेगा। दूसरी बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर हमारे पास साइक वाला भी रोल होता है। उसके बाद जो होता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर वाला। इंटरव्यूइंग ऑफिसर का देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो पीआईक्यू वगैरह भरना होता है ना, उसकी अगर हम बात करें पीआईक्यू में, अगर आपको लिखना क्या है, बोलना क्या है, पीआईक्यू फॉर्म में भरना क्या है, स्पोर्ट्स क्या है, बहुत चीजें, 1.5 घंटे तक बच्चों का इंटरव्यू चलता है वहां पर। 1.5 घंटे तक। अब आप सोच के देखियो, आपसे अगर 1.5 घंटे कोई पूछेगा तो आपसे क्या क्या चीजें वो पूछ सकता है। तो वहीं पे ही ज्वाइन करना जहां पर इंटरव्यू ऑफिसर आपके साथ पर्सनली एक बच्चे की तरह आपको ट्रीट करे, और साथ में आपको एक चीज गाइड करे कि लाइक आपने हो सकता है स्पोर्ट्स अभी तक ना खेलते हो, तो अगर आप रेजिडेंशियल प्रोग्राम में होगे, इस 19 दिन के अंदर आपको स्पोर्ट्स ऐड करके अपना उसकी पूरी डिटेल, बारीकी बारीकी तक डिटेल, जितने भी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स आते हैं बता दें, उसकी बारीकी डिटेल। लाइक फुटबॉल ग्राउंड की बात करूं, कितने मीटर का ग्राउंड होता है, कैसे कैसे उसका सारी डायमेंशंस होती है, बॉल की डायमेंशन, सब कुछ उसकी डिटेल लेके रिवाइज करके अपने स्पोर्ट्स लाइफ में ऐड कर सकते हो उसी 19 दिन के अंदर, अगर मैं बात करता हूं तो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है बोला। तो पीआईक्यू फॉर्म सबसे ज्यादा बड़ा रोल निभाता है आपके कॉन्फ्रेंस वाले रूम में। तो उस चीज का आप ध्यान रखना कि आपको पर्सनल ध्यान दिया जा रहा हो। अपनी अगर मैं प्रोग्राम की बात करूं, जो कि 19 दिन का प्रोग्राम, मैं आपको लिख के गारंटी देके कह सकता हूं, मेरे पे तो आपको विश्वास है ही। रिटर्न की अगर बात करें तो आग लगा ही रखी है। तो फिर भी अगर एसएसबी की भी बात करें तो यहाँ पर हमारे साथ कर्नल शर्मा सर है, जो कि एक एक बच्चे को 1.5 घंटे बैठा के पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि बेटा तुझे ये बोलना है। बिल्कुल आपको एक बच्चे वाली फील देके बिल्कुल ऐसे सिखाया जाता है। ठीक है, अगर मैं अपनी यहाँ पे बात करूँ। थर्ड टेक्निक की अगर हम इसके ऊपर आगे चलते हैं, तो थर्ड टेक्निक की बात है कि आपके वहां पे सफिशिएंट ग्राउंड होना चाहिए, दैट इज फिजिकल फिटनेस का। आओ तुम्हें मैं थोड़ा सा ना एक फिजिकल फिटनेस का भी लेके चलता हूँ। देखो अब आ जाओ, एक बार इधर दिखाते हैं। ये है देखो हमारे एसएसबी की अगर मैं बात करूं, ये इतना बड़ा ग्राउंड। आज थोड़ी सी ना बारिश हो रखी है, तो थोड़ा सा सूखने का इसको रेस्ट मिला हुआ है, वरना इसको बच्चे सारा दिन खेल खेल के इसको परेशान कर देते हैं। आज ये रेस्ट पे सूख रहा होगा, भी थोड़ी देर में सूख जाएगा। तो अगर मैं अपनी एसएसबी की बात करूं तो देखो फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अगर आप फिजिकल फिटनेस के साथ नहीं जा रहे हो वहां पर, हो सकता है फर्स्ट डे ही आउट हो जाओ। तो तुम्हें मैं थोड़ा सा ना अपना ग्राउंड भी दिखा देता हूँ। देखो 400 मीटर का ना यहाँ पर हमें हमें देखने को मिलता है। सवेरे अगर हम बात करें, हमारे एसएसबी में 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है, बच्चे को रिपोर्ट करना होता है ग्राउंड के अंदर। जो जो उसको बोला जाता है सामान के साथ, कपड़े
कपड़े पूरे रेडी होके ऐसे पन्ने जो उसको बोले जाते हैं, वो ग्राउंड में रिपोर्ट करता है। सवेरे ना साथ में कर्नल KS दहिया सर जो कि खुद पैरा SF है, वो यहाँ पर अब खड़े होते हैं, देखते हैं भाई बच्चे कैसे पीटी कर रहे हैं। 1.5 घंटा आपकी पीटी चलती है, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह फ्रेश होकर आप अपनी क्लासेस में जाते हो। फिटनेस का जरूर ध्यान देना, वो इस चीज पे वो ध्यान देते हैं वहां पर कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर भी। अगर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस 19 दिन के अंदर भी अगर आप आगे प्रोग्राम में ज्वाइन करते हो, इस 19 दिन भी अगर आप डाइट का ध्यान रखें और अच्छे से अपने ऊपर ध्यान रखें, ये सब आपको बता देंगे सारे के सारे, क्योंकि मैंने तो एक्सपीरियंस करा। आप काफी ज्यादा वजन भी आप इसके अंदर लूज कर सकते हो। फिजिकल फिटनेस भी ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो। यहाँ पर हमारी बात करें तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो रिटायर्ड कोचेस हैं, वो आपको बता रहे होते हैं कैसे आपको स्पोर्ट्स का ध्यान रखना है, एक एक बारीकी का। जो आपने स्पोर्ट्स अभी तक ऐड भी नहीं करा, वो आप ऐड कर सकते हो अपनी लाइफ में और उसके सारी चीजें सीख सकते हो। यहाँ पर हमारा फुटबॉल का भी चलता है। यहाँ पर आप देखोगे तो ब्रह्मा ब्रिज है, पीछे बास्केटबॉल का भी है। क्रिकेट तो नहीं होता, ठीक है। और ये बास्केटबॉल का यहाँ पर हो गया। और अगर हम बात करें बाकी ट्रैक हो गया, बाकी तो देखो सर आएंगे, सर ही अच्छे से बता पाएंगे जब आप देखोगे करते हुए। तो अभी तो सूखना है, रेस्ट करने पे मिला हुआ है, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें आपने यहाँ पर ध्यान रख लिया। बाकी अगर हम फोर्थ की बात करें तो आता है हमारे पास गाइडेंस। देखो गाइडेंस लेके जरूर जाना, क्या बोलना है, स्क्रीन इन वाले दिन क्या रखना है, ये क्या रखना है। कुछ देखो कुछ पैसे भी नहीं होते हैं, मेरे को नहीं लगता। देखो अगर आज की हम बात करें तो हम ही खुद 21,000 में 19 डेज का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें आपका रहना खाना पीना सब कुछ एकेडमी में होगा। आपको इसके अलावा एक भी नहीं पे करना, जिसमें आपका 3 टाइम का खाना वगैरह सारे कोचेस आपको ट्रेन कर रहे होंगे, सब कुछ फैसिलिटीज आपको मिल रही होगी बेस्ट से बेस्ट के अंदर। तो इतने से के अंदर अगर आप अपना सिलेक्शन के चांसेस खो रहे हैं, भीड़ में जाके आप हिस्सा बन जा रहे हैं और आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा और स्क्रीन आउट होकर आपको फिर कोई पूछ भी नहीं रहा बात करके, तो ये दिक्कत अगर हो रही है तो फिर देखो दिक्कत होने वाली है। तो इन सब कुछ पॉइंट्स है जो बिना गाइडेंस के देखो बिल्कुल भी मत जाना। तो ये गाइडेंस के लिए आप चाहो तो 16 जून का हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, आप कर सकते हो। तो कुछ बातें थी, जो 3-4 बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलूंगा आपको अगले अमेजिंग वीडियो के साथ एंड यहाँ पे फिर अपने इसी ग्राउंड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।